डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। राइट। देखो, हमने बहुत सारे सर्किट हमने देखे होंगे। कई बार जो घर में प्लेट वगैरह निकलते हैं उसमें इस तरीके के सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस रहते हैं। राइट, छोटे छोटे से येलो कलर के, उस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड बनते हैं। मेंस में इन पे क्वेश्चन भी पड़ा गया। असल में हर रेजिस्टेंस की एक वैल्यू होती है, जैसे 10 ओम 20 ओम। तो उन रेजिस्टेंस पे जो वैल्यू है वो डायरेक्ट ना लिख कर एक कोड में रहती है। जैसे हम कई बार बुक्स के पीछे देखते हैं, एक कोड रहता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आजकल वेबसाइट के लिए हम QR कोड देखते हैं, ऐसे डॉट से बने रहते हैं और उसको स्कैन करो तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ऐसे ही रेजिस्टेंस, ये एक सिलेंड्रिकल कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं जिसके ऊपर कुछ कलर लाइंस बनी होती हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो 3 बैंड, ऐसे 3 बैंड 4 बैंड बहुत सारे कोडिंग में होते हैं, मगर हमारे जेई के सिलेबस में 4 बैंड कोडिंग है। हम 4 बैंड कोडिंग सिस्टम को समझने वाले हैं। तो ये रेजिस्टेंस है जो सर्किट में यूज होते हैं। अब इन बैंड की वैल्यू से हम कैसे पढ़ेंगे कि किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, वो अब हम समझने जा रहे हैं। देखो, इसके लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कलर की कुछ हमें वैल्यूज़, कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक नंबर है, हमने क्या करा कि हर कलर के साथ एक नंबर को एसोसिएट कर दिया। जैसे B ब्लैक के साथ 0 नंबर एसोसिएटेड, ब्राउन के साथ 1, रेड के साथ 2, ऑरेंज के साथ 3, येलो के साथ 4, ग्रीन के साथ 5। तो थोड़ा सा आप लोगों को टिपिकल करने के लिए बनाया गया सिस्टम। वैसे सीधा बैंड के ऊपर 0 1 2 3 लिख देते तो हमारे लिए आसान होता, पर अब ये अगर हमें टेबल याद नहीं है तो हम डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो ये कोडिंग बनाई गई सर्किट की। अब इसे याद कैसे करें, इसको बहुत सारी बुक्स में अलग अलग फार्मूले दिए रहते हैं। जहाँ से मैंने ये लिया है उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है, मिस्टर B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। बी फॉर ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट यानी G फॉर ग्रीन, 5 लेना है, फिर ब्रिटेन यानी B, ब्लू। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इस टेबल को कहीं चार्ट पे बना लो, थोड़ा सा याद कर लो, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी पड़ेंगी। तो ये नंबर होते हैं और इसी नंबर के करस्पॉन्डिंग ये मल्टीप्लायर होता है, यानी कि 2 × 10⁻²। इसका मतलब क्या है ये हम समझने वाले हैं। इसके अलावा जो चौथा बैंड होता है वो टॉलरेंस गैप होता है। टॉलरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है वो भी मैं बताऊँगा। गोल्ड का मतलब है 5%, सिल्वर का मतलब है 10%, कुछ नहीं होगा तो 20%। अभी के लिए आप इसे कोडिंग समझिए। जैसे जासूसी टाइप मूवी होती थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी मूवी रहती थी, उसमें कोई कोड होता था, डिकोड करना है। तो अभी आप पहले समझ लो कि इनका मतलब क्या है, इसको डिकोड कैसे करना है वो हम अब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अब जरा इन कोडिंग को डिकोड कैसे करते हैं उस पर चलते हैं। देखो, आपके पास वहाँ पर अगर हम देखें कुछ कोड होंगे, जैसे ये कलर होंगे, जैसे हो गया रेड, ब्लू, फिर एक कोई तीसरा कलर हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, और फिर यहाँ पर कुछ गोल्डन या कोई स्ट्रिप हो सकती है, येलो नहीं, इसे गोल्डन मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहली सिग्निफिकेंट डिजिट देगा, पहला कोड। दिस विल कोरोस्पॉन्ड टू फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस विल कोरोस्पॉन्ड टू सेकंड सिग्निफिकेंट। ये डेसिमल मल्टीप्लायर इनटू 10 की पावर समथिंग में क्या जाना है, यानी कि जो नंबर होगा वो AB इंटू 10 की पावर x प्लस माइनस, जैसे वहाँ एक डेल्टा आर होता नहीं, R प्लस, हम एक एरर एनालिसिस याद करो, हम कहते थे कि एक क्वांटिटी x = 2 ± 3%। तो ऐसे ही यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी वो R0 प्लस माइनस डेल्टा R इन परसेंटेज, वो हमें मल्टीप्लायर इससे मिलेगी, टॉलरेंस से। तो पहली सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर A की वैल्यू हमें, ये हो गया A, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ से हमें B मिलेगी, फिर ये डेसिमल मल्टीप्लायर मिलेगा, ये टॉलरेंस हो गया। तो ये इसके 4 बैंड के मीनिंग है। एक एग्जांपल लेते हैं तो हम बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल इसमें कहा जा रहा है कि ये सब रेड ही हैं, दिस इज रेड रेड रेड, और सिल्वर कलर के लिए मेरे पास सिल्वर कलर नहीं है तो मैं सिल्वर को ऐसे ही रहने देता हूँ। तो मेरे पास रेड 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 और सिल्वर कलर है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो, रेड का मतलब, रेड अगर हम देखें जो B.B. रॉय वाला फार्मूला है उसमें उसका मल्टीप्लायर 2 है, तीनों रेड हैं, तो इन तीनों की वैल्यू, पहले वैल्यू लिख लो, 2 2 2। तो देखो बहुत आसान है, R का फार्मूला होता है AB इंटू 10 की पावर x। तो ये होता है AB x।
तो यानी 22 इंटू 10⁻² प्लस माइनस टॉलरेंस गैप सिल्वर का याद रखना 10%। अच्छा 10% का यहाँ पे मतलब क्या, देखो सीधी सी बात है, जैसे हम वहाँ पर कहते थे कि कोई भी क्वांटिटी कहते थे, मान लो x प्लस माइनस 2% है, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होती थी, यानी कि इसकी वैल्यू में इस डेल्टा x की मैक्सिमम एरर हो सकती है। तो हम कहते थे 5 इंटू 2% निकाल लो। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इस r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पॉसिबल एरर पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक्चुअली r की वैल्यू है कितनी, r की वैल्यू है 2200 ओम। 22 इंटू 10⁻², इसका मतलब r की वैल्यू कितनी है 22। तो डेल्टा r कितना होगा, ये ध्यान से समझना। टॉलरेंस का मतलब है कि रेजिस्टेंस में एक एरर है, 10% की एरर हो सकती है, यानी कि इंटू 10/100, काफ़ी बड़ी एरर है। तो डेल्टा आर की वैल्यू होगी 220। तो अगर इस फॉर्म में लिखा जाए, परसेंटेज में ना लिखे, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसे 220 प्लस माइनस 220 ओम, इतनी इसमें एरर है। ठीक है, ये चीज़ हम एरर वाले टॉपिक में इसको हम पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास ये है येलो, ठीक है, येलो के बाद हमें कहा जा रहा है कि ब्राउन है, वॉयलेट है, और ये गोल्ड कलर हो गया। ठीक है, तो देखो येलो, पहली डिजिट येलो का मतलब हो गया 4। फार्मूला क्या था आर का, याद रखो, आर का फार्मूला है AB इंटू 10⁻x। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है तुम्हें, ए की जगह मिल रहा है तुम्हें सीधा येलो मतलब 4, दूसरी होती है दूसरी डिजिट बी की जगह वॉयलेट है, ये रहा, यानी 7। तीसरी डिजिट देती है मल्टीप्लायर 10⁻x। ब्राउन का कोड क्या था, बीबी रॉय वाले फार्मूले से, टेबल से जाके याद कर सकते हो, ये याद करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर तुम इस कोड को भूल गए कि ये ब्राउन कलर किस नंबर के करस्पॉन्ड, कोडिंग डिकोडिंग है, जासूसी वाला मामला है, ये रटना पड़ेगा। इंटू 1 इंटू 5% प्लस माइनस 5%, यानी आर की वैल्यू एक्चुअली कितनी आई यहाँ पर 470 ओम। और अगर तुमसे पूछा जाए डेल्टा आर कितना होगा, तो 470 का 5% निकाल लो। 5 2 जा 10, 47/2, 47/2 जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23.5। तो आर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 470 प्लस माइनस 23.5 हो। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सा, इस पे मेंस में पिछली बार भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है कुछ ना कुछ। तो मेंस में अक्सर इसका क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसको ध्यान रखना। एक बार जेईई में इसमें ये पूछा गया था, हम देखेंगे सीरीज पैरेलल में कैसे निकालना है टॉलरेंस वैल्यू। तो मान लो हमने कलर कोडिंग से हमने देखा हमारे पास R1 की वैल्यू कुछ R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 होगी, R2 की वैल्यू कुछ R2 प्लस माइनस डेल्टा R2 होगी। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, R1 प्लस R2। तो डेल्टा R की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो टॉलरेंस परसेंटेज में डेल्टा T कह लेता हूँ इक्विवेलेंट का, तो वो हो जाएगा ये जो डेल्टा R इक्विवेलेंट आया है डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इंटू 100 कर देना, तो परसेंटेज में आ जाएगा। वैल्यू में ऐसे निकालेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकाला जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dr/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू dr1/R का होल स्क्वायर प्लस, ये मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूँ, d ऑफ 1/x क्या होगा, dx/ माइनस dx/x स्क्वायर होता है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास है, देखो ये आपके पास होगा, ये आपके पास होगा, R1 R2 आपके पास हैं, यहाँ से हम निकाल लेंगे dr2, ये dr इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये dr इक्विवेलेंट निकलने के बाद परसेंटेज पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हो आंसर, और वैल्यू पूछी जाए तो आप ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जो कंप्लीट हो गया।